हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमने शुरू किया था एक किताब को पढ़ना जिसका नाम है तनाव मुक्त जीवन के रहस्य। इससे पहले की वीडियो में हमने इस किताब का पहला चैप्टर देखा था, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हमें अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाकर जीना होगा। और अब इस वीडियो में हम इस किताब का दूसरा चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वर सदा सत्य है, उस पर आधारित बनो। तो स्वागत है आप सबका इस किताब के दूसरे चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। क्यों, आखिर क्यों व्यर्थ के झंझटों में फंसे हो? उस ईश्वर पर आधारित बनो जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आपको पता है, इस संसार में अरबों पत्ते हैं, उनमें से एक भी पत्ता अगर हिला और वह यूं नहीं, यूं हिला तो यूं, अर्थात इस प्रकार हिलना भी उसकी मर्जी है, तो फिर आपकी बिसात ही क्या है। इस समूचे ब्रह्मांड में बिना उसकी मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। इस सत्य को सदैव गांठ से बांध कर रखो। सोचो जरा कि इस संसार में क्या सत्य है। क्या यह संसार सत्य है? ये सांसारिक बातें सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। इस संसार का कभी जन्म हुआ था और कभी इसका अंत हो जाना भी निश्चित है, अर्थात यह न रहा था और न रहेगा। ये चांद, तारे और ये सूर्य जो कभी बने थे, एक दिन मिट जाएंगे। केवल एक ईश्वर ऐसा है जो हर काल में रहेगा। हाँ, वो काल अर्थात समय से भी ऊपर है, इसलिए ईश्वर ही सत्य है। दुनिया के सारे धर्म इस सत्य की ओर ही संकेत करते हैं, और हिंदू धर्म में तो आज भी मुर्दे की अर्थी ले जाते समय इस सत्य को दोहराते चलते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात मात्र ईश्वर ही सत्य है। देखो, ये मनुष्य भले ही कितना ही प्रभावशाली क्यों न रहा हो, सत्य नहीं था। इस परम सत्य को स्वीकार करो पूरे मन से, तभी मन की शांति है, अन्यथा कहीं भी और किसी भी प्रकार शांति न मिलेगी। क्योंकि सत्य से अर्थात सच्चाई से अलग रहकर भला मन कैसे शांति पा सकता है? वो भटकता ही रहेगा, आपको कभी चैन न लेने देगा। ये भी अच्छी तरह जान लो कि वही मात्र ईश्वर ही सब कुछ करता है, आप तो मात्र निमित्त बने हुए हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर मुझको अर्पित करता चल, और ऐसा करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब ईश्वर ही सब कुछ करता है और तू कुछ नहीं करता, तो फिर तुझे क्यों पाप लगेगा? तू क्यों जिम्मेदार होगा? अर्थात तू यह मानकर कर्म करेगा कि ईश्वर ही सब जीवों में कर्म करता है और तेरी या किसी की भी औकात नहीं कि वह कुछ कर सके। तो जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ऐसी सच्चाई जब मन में रहेगी तो तू शोक रहित रहेगा, तुझे सुकून मिलेगा, मन में शांति रहेगी। अपने कर्तव्यों को तू शांति से और भली प्रकार पूर्ण करने में सक्षम हो सकेगा। आपका आत्मविश्वास जगेगा, सफलताएं कदम चूमने लगेगी। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और यदि ईश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस सच्चाई को मन में उतार लो, सदैव सुखी रहोगे, सुकून में रहोगे। मन, मस्तिष्क और आत्मा को मिला देने वाली सच्चाई की यह डोर, विश्वास की यह डोर आप जितनी मजबूती से पकड़ेंगे, निसंदेह ईश्वर आपके उतना ही करीब होगा। और फिर जब ईश्वर साथ में है तो विजय आपकी है, ये निश्चित है। अर्जुन ने इस सत्य को जान लिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जब यह कहा कि एक तरफ मैं रहूँगा और वो भी निहत था, तथा दूसरी ओर मेरी शस्त्र सज्जित चतुरंगिणी सेना रहेगी, तो दुर्योधन ने एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति, जैसे कि आजकल के अधिक ज्ञान संपन्न समझे जाने वाले व्यक्ति होते हैं, की भांति आचरण करते हुए चतुरंगिणी सेना भगवान श्री कृष्ण से मांग ली। क्योंकि दुर्योधन को दुनिया पर विश्वास था, बुद्धि पर विश्वास था, किंतु ईश्वर पर नहीं। हाँ, ऐसा ही होता है। अपने मस्तिष्क पर विश्वास है,
बुद्धि बल से किए गए तर्कों और प्रयोगों पर आधारित निष्कर्षों पर विश्वास है, किंतु ईश्वर की सच्चाई पर विश्वास नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर इंद्रियों के परे है। हम अपने तर्कों से उन्हें कभी नहीं पा सकते। मनुष्य इतना ही बुद्धिमान है तो क्यों नहीं ब्रह्मांड के ओर छोर अर्थात दो सिरों को वास्तविकता तो दूर कल्पना में भी क्यों नहीं पकड़ पाता है। जब वह अपने मस्तिष्क से ब्रह्मांड का सिरा कल्पना में भी नहीं सोच पाता है तो भला ईश्वर को, जिसके अधीन समस्त ब्रह्मांड है, अपने मस्तिष्क से कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने इस तथ्य को समझा था। वे हृदय के अत्यंत सरल थे। सरलता में ईश्वर निवास करते हैं। महाभारत के युद्ध में ईश्वर अर्जुन के साथ थे। अंततः अर्जुन की विजय हुई। ऐसी ही एक सफलता का उदाहरण हम और पेश करते हैं। अल्लाह पाक का एक फरिश्ता इस दुनिया में आकर एक बहुत बड़े आलिम से मिला, जिन्होंने सदा 5 वक्त की नमाज अदा की थी और 300 रोजे भी रहे थे। फरिश्ते ने उन आलिम साहब से सवाल किया कि क्या सुई के छेद से ऊँट गुजर सकता है। सवाल का पूछना क्या हुआ कि जनाब, आलिम साहब ने फौरन छूटते ही फरिश्ते साहब के सवाल पर ही सवालिया निशान लगा दिया कि जनाब, आप इतना आलिम होते हुए भी कैसी जाहिलों जैसी बात करते हैं। भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि सुई के छेद में से ऊँट पार हो जाए। फरिश्ता इतने बड़े आलिम की बात सुनकर आगे चल दिया। रास्ते में उन्हें एक शराबी दिखलाई पड़ा, जो उस वक्त पूरे होशो हवस में था। फरिश्ते ने वही सवाल उस शराबी से पूछा। शराबी ने जवाब दिया कि हाँ हुजूर, अगर अल्लाह पाक चाहे तो सुई के छेद में से भी ऊँट पार हो सकता है। देखा आपने? जी हाँ, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास उस परमेश्वर के प्रति रहने से आप दोज़ख की आग से बचे रहेंगे, मस्त रहेंगे। मन मस्तिष्क तनावों से ग्रसित नहीं रहेगा, वरन प्रफुल्लित रहेगा। चिंताएं परेशान न रहेगी। जब मन इस सच्चाई को समझेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, बिना उसकी इच्छा के न तो मित्र आपकी मदद करेंगे और न ही शत्रु आपका कुछ बिगाड़ सकेंगे, भले ही वे कितने ही शक्तिशाली, बुद्धिमान व चालक क्यों न हो। ऐसी सच्चाई जब आप मन में लाएंगे तो मन में धीरज रहेगा, मन खिन्नता और परेशानी से बचा रहेगा। आप आज यदि ये समझते हैं कि अमुक शत्रु के कारण आपका यह अपकार हुआ है तो वास्तव में यह सही नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपको ये बतलाएगा कि उस समय शत्रु के द्वारा जो विरुद्ध कार्य किया गया था, यदि वह न किया गया होता तो उस क्रम में जो स्थिति आज आपकी बनी है, वो जो आपके लिए श्रेयस्कर है, वैसी श्रेयस्कर न होती यदि उस शत्रु ने उस समय वैसा विरुद्ध कार्य न किया होता। क्योंकि वास्तव में जिस विरुद्ध कार्य को आप शत्रु द्वारा किया गया मानते हैं, वो शत्रु द्वारा नहीं किया, वरन ईश्वर की इच्छा से हुआ, और बिना उसकी इच्छा के कोई कुछ नहीं कर पाता है। तथा ईश्वर जो भी करता है अंततः अपने बंदों की भलाई के वास्ते ही करता है। जरा अपने पिछले जीवन की घटनाओं की कड़ियों को मिलाकर देखो तो आप यही पाओगे कि जो कुछ उस समय हुआ था वो उस समय बहुत खराब जरूर लगा, लेकिन आखिरकार उससे आपका बाद में हित ही हुआ। और यदि वह जिसे आपने उस समय खराब समझा और जिससे आपको कष्ट भी हुआ था न हुआ होता तो आपका वो हित जो उस कारण से ही संभव हुआ वो न हो पाता। विष के एक कड़ुए प्याले हमें व्यर्थ में नहीं दिए जाते। कालांतर में यह बात समझ में आ सकेंगी। अपनी आंखों के सामने से गुजरे सैकड़ों उदाहरणों में से एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे उपर्युक्त कथन और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। हमारे घर के पड़ोस में एक शुक्ला जी रहते थे, जो लगभग 11 वर्ष की उम्र से ही अमीनाबाद स्थित एक सेठ की कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगे थे। क्योंकि पिता थे नहीं, मात्र माँ थी, जो काफ़ी गरीब थी, और कुछ ही वर्ष बाद वह भी चल बसी थी। लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में ही शुक्ला जी का विवाह उनके रिश्तेदारों ने करा दिया। धीरे धीरे समय अत्यंत गरीबी में बीतता गया और वे 4 पुत्रियों और 4 पुत्रों के पिता बने। परिवार का पालन पोषण महागरीबी के बीच होता रहा।
लड़के और लड़कियां सेठों के घर पर महाराज महाराजनियों के रूप में भोजन बनाने जाते रहे। आस पड़ोस और मोहल्ले वालों से एकत्रित किए गए चंदे से 3 लड़कियों का विवाह संपन्न हो सका। अब तक शुक्ला जी लगभग 50 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन देखने में 75 वर्ष के लगते थे। इसी समय एक घटना हो गई। शुक्ला जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सेठ जी ने अपनी कपड़े की दुकान की नौकरी से उन्हें निकाल दिया। अभी भी एक विवाह योग्य पुत्री तथा 3 अविवाहित पुत्र उनकी जिम्मेदारी पर थे। शुक्ला जी के लिए यह अत्यंत कठिन समय था। ईश्वर पर आधारित उस कर्मठ पुरुष ने वैसी विषम स्थिति में भी हौसला नहीं गंवाया और इसे ईश्वर की इच्छा जानकर धैर्य से स्वीकार किया। जो ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। मोहल्ले के कुछ सहृदय लोगों से थोड़ा थोड़ा उधार लेकर तथा घर के कुछ बर्तन आदि बेचकर वो कानपुर से कुछ सस्ती साड़ियाँ लाकर घर घर जाकर बेचा करते थे। 1 वर्ष तक इस प्रकार चलने के पश्चात साइकिल के कैरियर पर साड़ियों का एक गट्ठर बांधकर अपने एक पुत्र के साथ वे मोहल्ले मोहल्ले साड़ियाँ बेचते रहे। वृद्धावस्था व कमजोरी के कारण शरीर जवाब दे जाता था, अतः 1 वर्ष के पश्चात अपने घर के पास ही वर्षों से बंद पड़ी एक दुकान के चबूतरे पर साड़ियों का गट्ठर ले जाकर साड़ियों की बिक्री प्रारंभ की। ईश्वर की कृपा हुई, उनका धंधा चल निकला। धन देकर उन्होंने बंद पड़ी वह दुकान खरीद ली जिसके चबूतरे पर वह साड़ियाँ बेच रहे थे। उनकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। अपनी आखिरी लड़की की शादी शुक्ला जी ने बड़े अरमान से एक धनाढ्य घर में की। कालांतर में उनकी अपनी कोठी तैयार हुई। उनके ऊपर दिन रात लक्ष्मी की कृपा बरसने लगे। उनके सामने सुख वैभव का अंबार लग गया। आज शुक्ला जी की गिनती धनाढ्य लोगों में है। वो सेठ जिसने शुक्ला जी को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर अपनी नौकरी से निकाल दिया था, उससे अब शुक्ला जी का मित्रवत व्यवहार है। आपने देखा कि चोरी का इल्ज़ाम जो कभी शुक्ला जी के लिए कलंक का कारण बना था, कालांतर में वही शुक्ला जी के कल्याण का कारण बना, क्योंकि सब करा धरा ईश्वर का ही होता है और ईश्वर जो कुछ भी करता है वो हमारे आपके भले के लिए ही करता है। इसलिए इस सच्चाई को जानो, समझो और व्यर्थ के झंझटों में न पड़कर ईश्वर पर आधारित बनो। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ ईश्वर ही करता है। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें और सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आप इस किताब का अगला चैप्टर सुनना चाहते हैं या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।